हेलो बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और इंग्लिश सीखने वाले। आप सबको पता है कि इंग्लिश कितनी ज़रूरी है। मैंने पहले भी बताया है और इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। हर जगह इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, ग्लोबल लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अगर आपको डोमेस्टिक तरीके से मतलब अपने देश में या किसी दूसरे देश में कहीं पर भी मतलब जो है काम करना है, जॉब करनी है, तो ये लैंग्वेज काफ़ी हेल्पफुल होती है। इससे आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, किसी से बातचीत कर पाते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर कोई भी भाषा होती है, कोई भी लैंग्वेज होती है, वो ज़रूरी तो होती है, लेकिन इंग्लिश इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है। किसी भी देश में जाना हो, आपको ये भाषा अगर आती है, ये लैंग्वेज अगर आती है, तो ईज़िली आप वहाँ जाकर एक कम्युनिकेट कर पाते हो। लेकिन इस लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत समय लोगों ने गुजारा है, बहुत समय स्पेंड किया है। लोग क्या करते हैं, ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें याद करते हैं, कनेक्टर्स याद करते हैं, प्रेपोजिशंस करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस, पैसिव वॉइस, टेंसेस, इन सभी चीज़ों को वो सीखते हैं। इन सभी चीज़ों को सीखने के बाद भी वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाते, वो स्पोकन नहीं कर पाते। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये होता है क्योंकि एक सीखने का तरीका, कोई सीखने के तरीके होते हैं बड़े, कोई सीखने के तरीके होते हैं छोटे। तो आप किस तरीके को फॉलो करते हो और आप किस तरीके को मतलब जो है अपनाते हो बोलने के लिए? आपको पता है कि हम इंडियंस हैं, हमें बिना ट्रांसलेशन के इंग्लिश आना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमें एनवायरनमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, वहाँ उनको एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो दे आर कैपेबल टू स्पीक एवरीथिंग। लेकिन तुम कैसे बोलोगे अगर तुम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो या ऐसे स्कूल में पढ़ते हो जो लोकल स्कूल्स हैं, वहाँ ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दिया जाता, एनवायरनमेंट इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन दैट एरिया, इन दैट स्कूल्स। तो क्या करोगे, क्या कैसे सीखोगे फिर इन सभी चीज़ों को? तो कोई शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाती है या एक ऐसे छोटे छोटे तरीके से अगर इंग्लिश सीखने को मिल जाती है तो आप सीख सकते हो। तो मैं 5 से 7 अप्रैल के बीच में क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। 45 दिन की क्लासेस जो रहेंगी इंग्लिश की रहेंगी। 45 दिन की जो क्लासेस रहेंगी वो बेसिक मैथ की रहेंगी। बेसिक ट्रांसलेशन सिखाऊंगा, बेसिक मैथ सिखाऊंगा। इसमें आपको टेंसेस वगैरह जो है ज़्यादा जोर उस पर नहीं दिया जाएगा, ट्रांसलेशन पे दिया जाएगा। छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ इंग्लिश सिखाई जाएगी। और जो वर्ड्स पावर है, जो वोकेबलरी है आपकी, कैसी वोकेबलरी प्रोफाइल बनानी है, कैसे नहीं बनानी है, इस बात पर ध्यान दिया जाएगा। टेंसेस वगैरह आपको आते हैं लेकिन बोल भी नहीं पाते हो, ना तो ये पता लग पाता है कि भाई किस तरीके से हम ट्रांसलेशन के वक्त उसको यूज़ करें, बोलते वक्त यूज़ करें। पैसिव वॉइस हमने सीख रखे हैं कि भाई कन्वर्ट करना होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है, लेकिन यूज़ कहाँ करेंगे उसको? ऐसा तो है नहीं है कि वो एक प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो कैसे वो इसको स्पोकन में कैसे इस्तेमाल करें, ट्रांसलेशन में कैसे इस्तेमाल करें, नरेशन हम करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच सीखते हैं। बहुत सारे ग्रामर के ऐसे हिस्से हैं जो हम सीखते हैं, पार्ट्स हैं जिनको हम सीखते हैं, लेकिन कभी भी हम यूज़ नहीं करते ट्रांसलेशन में। तो ट्रांसलेशन में उनको कैसे यूज़ किया जाए, कैसे पता लगे, कैसे हम इस्तेमाल करें, तो ये सभी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ सिखाई जाएंगी, कम बर्डन के साथ सिखाई जाएंगी। ठीक है, रोज़ की छोटी छोटी क्लासेस होंगी जो आप उन पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना, तो आपको काफ़ी हद तक इंग्लिश बोलने में आसानी होगी, इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में आसानी होगी, क्वेश्चन आंसर बनाने में आसानी होगी। तो काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस होने वाली हैं ये आप लोगों के लिए। अगर आप रेगुलर इन क्लासेस को देखते हो, इन क्लासेस में दिया गया होमवर्क कंप्लीट करते हो, और अगर आप प्रैक्टिस करते हो, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करते हो, अगर आप स्टूडेंट्स हो, अगर आप 8, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हो, तो आप ट्रांसलेशन कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर बनाने के काम आ जाएगी।
अगर आप कहीं काम करने जाते हो या आपको इंटरेस्ट है स्पोकन में, अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, तो आप उसी तरीके से उसको पैटर्न फॉलो कर सकते हो। देखो ट्रांसलेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है। अगर आप ट्रांसलेशन कर सकते हो तो सिर्फ एक ही चीज रह जाती है, आप एक हैबिट बना लो बोलने की। इफ यू आर हैबिचुअल टू स्पीक, अगर बोलने के तुम आदी हो जाते हो तो ट्रांसलेशन से ही तो सीधा कनेक्शन होता है बोलने का, तो उसको आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में ले आओगे तो आपको ट्रांसलेशन करने का कम टाइम हो जाएगा और बोलने की एक आदत हो जाएगी। तो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, अगर आप बेसिक इंग्लिश सीखनी है, ट्रांसलेशन सीखनी है, स्पोकन सीखनी है, तो आप 5 से 7 तारीख के बीच में क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है इंग्लिश सीखने में और बोलने में। तो मिलते हैं 5 से 7 तारीख के बीच में।